स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत सिंपल टॉपिक है और सीबीएसई में अच्छा खासा वेटेज भी रहता है इसके अंदर। कुछ 3 या 4 चीज़ें हैं जिसको हमको इसके अंदर पढ़ना है। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने से पहले अगर हम हमारे नेचर में देखेंगे तो वी विल सी सम पैटर्न इन नेचर। जैसे आपने कुछ ट्रीज देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे ट्रीज की ब्रांचेस पे छोटे लीव्स होते हैं, तो दे विल फॉलो सम पैटर्न। मतलब उसका जो लेंथ है वो ग्रेजुअली या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। Similarly, if you see that corn में कैसा रहता है कि number of seeds in the circle will from top to bottom वो increase या decrease होते हैं। तो नेचर में जैसे हमको पैटर्न देखने मिलते हैं, तो वैसे ही रियल लाइफ में अगर हम कुछ नंबर्स देखेंगे तो अगेन वी विल सी सम काइंड ऑफ पैटर्न इन दैट नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कोई पर्सन एक जॉब स्टार्ट करता है एंड स्टार्टिंग सैलरी ऑफ द पर्सन इज सपोज 10,000 एंड एवरी ईयर उसको 1200 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए हम बोलेंगे 1200 की जगह 1000 रुपीज का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 11,000। देन इन अगेन नेक्स्ट ईयर द सैलरी विल बी 12,000 पर मंथ। इन नेक्स्ट ईयर अगेन द सैलरी विल बी 13,000 रुपीज पर मंथ। सो दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। देन if you have जैसे कुछ वैल्यू डिक्रीज भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लैडर देखा होगा, लैडर सीढ़ी में क्या होता है कि जो बेस में जो विड्थ रहती है, लेंथ ऑफ दैट स्टेप वो थोड़ी ज्यादा रहती है और फिर ग्रेजुअली वो कम होते जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बेस की जो लेंथ है वो सपोज यू टेक 45 एंड देन आफ्टर एवरी मतलब हर स्टेप में हम वो 2-2 से कम होंगी, तो नेक्स्ट विल बी 43, अगेन नेक्स्ट विल बी 41, नेक्स्ट विल बी 39 एंड सो। तो इस तरह से ये एक इंक्रीज का हो गया, एक डिक्रीज का। अगेन वी हैव some pattern in which we have the square of numbers। जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूँ तो इन दैट केस लेट्स सी क्या होगा, फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्क्वायर ऑफ दैट इज 1, देन 2 का स्क्वायर 4, देन 9, देन 4 का स्क्वायर इज 16, देन 25 एंड सो ऑन। सो हियर वी हैव सीन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है और आप वो नंबर को सपोज वी वांट टू डिक्रीज या इंक्रीज कर लो, कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं 25% से। तो कोई भी नंबर को 25% से इंक्रीज करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 5/4। तो दिस विल, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा किस तरह से होता है। तो फर्स्ट नंबर इज सपोज 10,000 या 1,000 ले लो। अब मुझे उसको या फिर उसका हाफ करते चलो जाते 50% से डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं 50% से डिक्रीज। तो 50% से कोई भी नंबर को डिक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी 1000 का हाफ इज 500, देन 500 का हाफ इज 250, 250 का हाफ इज 125, 125 का हाफ 62.5 एंड सो। So in this way we will have the patterns of number in our day to day life। जैसे अभी इसमें इंक्रीज एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज हुआ, इसमें क्या हुआ एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज हुआ, इसमें क्या हुआ वी आर गेटिंग स्क्वायर्स ऑफ नंबर। और इसमें क्या हो रहा है कि वी आर मल्टीप्लाइंग the previous number to get the next, मतलब हाफ कर रहे हैं हम। So in this way we will have the pattern of numbers in
our day-to-day life also. So study of this pattern of number is come under this progression topic. And now there are three types of progression. कितने प्रोग्रेशन है? थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन आर देयर. एक रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक रहता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड अनदर वन इज हार्मोनिक. तो अरिथमेटिक ये हमारे कंसर्न का है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन यू विल हैव इन हायर क्लासेस. So now we will start with arithmetic progression. इसको नोट डाउन कर लीजिए. Now arithmetic progression में बेसिक डेफिनेशन उसकी क्या रहेगी we see. तो again we will have some more pattern of numbers. Another one is नाउ ये जो चार पैटर्न हमने लिखे इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. ये 10 है, 10 में 3 ऐड किए यू विल गेट 30. देन 13 में 3 ऐड किए यू विल गेट 16. 16 में 3 ऐड किए यू विल गेट 19. 19 में 3 ऐड किए 22 ऐड अगेन यू विल गेट 22 में कितना ऐड करेंगे 3 तो 25. ये हो गया +3 वाला. क्या हो रहा है इसमें प्लस. नाउ इसमें देखो 10 में से 3 माइनस हो रहा है तो यू आर गेटिंग 7. देन 7 में से 3 माइनस करेंगे यू आर गेटिंग 4. 4 में से 3 माइनस यू आर गेटिंग 1. 1 में से 3 माइनस -2. -2 में से 3 माइनस करो तो यू विल गेट -5. नेक्स्ट विल बी -8 एंड अगेन यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर्स देयर. तो यहाँ पे हम हर नंबर में +3 कर रहे हैं, यहाँ पे हम हर नंबर में क्या कर रहे हैं -3. हर नंबर में मतलब आगे वाला नंबर लाने के लिए प्रीवियस नंबर में वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. हियर वी आर गेटिंग द सेम नंबर मतलब +0. अगेन इफ यू सी द फोर्थ वन 100 में 50 ऐड करो 150. 150 में 50 ऐड करो 200. 200 में 50 ऐड करो 250. अगेन द नेक्स्ट विल बी यस 300. 300 में अगेन नेक्स्ट लाने के लिए +50 कर देंगे तो 350 ऐड तो प्लस. तो यहाँ पे मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि इफ देयर इज अ पैटर्न ऑफ नंबर सच दैट नेक्स्ट नंबर लाने के लिए या प्रेसिडिंग नंबर लाने के लिए आगे वाला नंबर लाने के लिए प्रीवियस नंबर में हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं. And that type of pattern is called as arithmetic progression. तो सिंपल डेफिनेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. इसको हम शॉर्ट में एपी भी बोलेंगे. तो एपी इज व्हाट? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term, each number is obtained by adding a constant number
its previous no फिर से एक बार एपी एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें कोई भी टर्म मतलब नेक्स्ट टर्म लाने के लिए प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस एंड सिंबॉलिकली इट इज डी। तो अगर मुझे कोई एक टर्म दिया हुआ है और डी दिया हुआ है तो आई कैन क्रिएट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? ओके, तो नोट कर लो इसको। तो So, according to the definition, given the first term and the common difference, each term is obtained by adding this common difference to its previous term. So, if the first term is A, and common difference is D, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि हमको एपी अगर तैयार करना है तो कैसे करें। तो अगर मेरे पास ए फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया है, देन द एपी विल बी रिटन एज फर्स्ट टर्म तो ए ही रहेगा, सेकंड टर्म लाने के लिए पीछे वाले टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा। पीछे वाला टर्म कौन है? ए, तो ए प्लस उसमें थर्ड टर्म लाने के लिए पीछे वाला टर्म कौन है? ए प्लस डी, इसमें और एक डी ऐड कर दो, क्या मिलेगा? पहले का एक डी था प्लस डी हो गया तो ए प्लस 2d। देन नेक्स्ट टर्म लाने के लिए फिर इसमें एक और डी ऐड कर दो बिकॉज़ हियर द कॉमन डिफरेंस इज डी एंड देयरफॉर यू विल गेट ए प्लस 3d। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एग्जांपल के लिए if I give you a as मतलब first term as 3 and common difference which is d is equals to suppose यहाँ पे हम 5 लें and therefore AP will be क्या होना चाहिए? 3, फिर 3 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 8। देन 8 में 5 ऐड कर दो, you will get 13। देन 13 में 5 ऐड करो, you will get 18 and so। So these are the first 4 terms of the A। करेक्ट? 3, 8, 3 क्या था? फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस था 5 और मुझे एपी बनाने के लिए बोला तो व्हाट आई हैव डन, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखेंगे, सेकंड टर्म लाने के लिए फर्स्ट टर्म में 5 ऐड करेंगे, थर्ड टर्म लाने के लिए सेकंड टर्म में 5 ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म लाने के लिए थर्ड टर्म में 5 ऐड करेंगे। तो इन दिस वे यू विल गेट द डिफरेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, नोट कर दो। और अच्छा, one more thing, the common difference will be positive, negative or 0 also।
कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी रह सकता है, निगेटिव भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है। कांस्टेंट अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो AP विल बी इंक्रीजिंग, नंबर बढ़ते हुए मिलेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस निगेटिव रहता है तो जो AP मिलेगा आपको वो डिक्रीजिंग नंबर का मिलेगा, पहला नंबर बड़ा रहेगा, आगे वाला नंबर छोटा रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और जीरो रहा तो यू विल गेट द कांस्टेंट सेम नंबर अगेन एंड अगेन। तो इफ D is positive then increasing AP, D is negative decreasing, और कांस्टेंट जो रहेगा वो कब आएगा कांस्टेंट AP when zero will be the common difference। ओके, नोट कर लिए। Now AP में there are two types, but before going to the two types, now let's see the terms of the AP. Terms in an AP. तो AP will be the least of number, least of number मतलब उसमें अलग अलग नंबर रहेंगे, तो हर नंबर को हम कुछ ना कुछ कहेंगे। तो AP is least of number, तो each number of the AP is called as term। Each number of AP is called as term। Now अब कौन सा टर्म है वो कौन डिसाइड करेगा? पोजीशन। पोजीशन विल डिसाइड द टर्म्स। तो जैसे फर्स्ट टर्म is A, second term of the AP is denoted by A2, third term of the AP is denoted by A3। अगर मुझे कोई बोलता है कि 10th टर्म कैसा लिखेंगे तो then 10th term of the AP is given as A10। If someone asks me 19th term, तो 19th term is symbolically written as A19। और कोई टर्म की पोजीशन इज अननोन, if the position of the term is not known, पोजीशन मतलब कौन सी जगह पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 20 25 कौन सी जगह है मालूम नहीं है, तो पोजीशन ऑफ द टर्म is not known, then it is denoted as nth term and symbolically an। So these are the different terms of the A। So terms in an AP, each number of AP is called as term। फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, 10th टर्म कोई बोलेंगे तो A10, 11th टर्म A11, करेक्ट। then 19th टर्म A19, कोई बोलेगा 25th टर्म बताओ सिंबॉलिकली तो A25। एंड अगर कोई टर्म की पोजीशन पता नहीं है तो वो केस में उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? nth टर्म। क्या बोलेंगे? nth टर्म। एंड सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय an। an क्या बताएगा? n will be the position of the term। जैसे फिफ्थ पोजीशन है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सिक्स्थ पोजीशन है तो n की वैल्यू हो जाएगी 6 एंड सो ऑन। नोट कर लो। Now, if suppose AP अगर आपको गिवन है तो उसमें से मुझे क्या पूछा जा सकता है? लेट्स सी, if suppose this is the AP 5 11, next
कितना है 5, 11, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट विल बी 70, then 23, then 29 and so on. So here if someone asks me first term, write the first term of this AP. The first term of the AP A is equal to 5. And यहाँ पे मुझे पूछा जा सकता है कॉमन डिफरेंस, क्या पूछ सकते हैं मुझे? कॉमन डिफरेंस. तो हाउ टू ऑब्टेन द कॉमन डिफरेंस? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अगर हम लेते हैं AP के, तो वो क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस रहेगा. कॉन्जिक्यूटिव टर्म मींस A2 माइनस A1 करो, या फिर A11 माइनस A10 करो, या A13 माइनस A12 करो. तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म. और मुझे आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना है. भले ही फिर पीछे वाला टर्म आगे वाला टर्म छोटा और पीछे वाला टर्म बड़ा है तो भी चलेगा. इन दैट केस आई विल गेट नेगेटिव डिफरेंस, बट ऑलवेज यू हैव टू डू A2 माइनस A1. तो हियर D इज 11 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू. तो अगर AP गिवन है तो उसमें से जो मुझे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज A इज इक्वल टू 5, या कॉमन डिफरेंस पूछ सकते हैं तो A2 माइनस A. करेक्ट? How to find the first term and how to find the D, वो हमने देखे. And general formula for A2 minus A1 is A K plus 1 minus A, where K is any positive integer. अगर K की वैल्यू 1 है तो ये K plus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, मतलब A2 minus A1. अगर K की वैल्यू 10 है तो A K plus 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, मतलब A11 minus A2. So this is the general formula to find common difference D, where K belongs to any positive integer. A natural number बोल सकते. करेक्ट? तो अगर AP गिवन है तो बेसिक मुझे जो निकालते आना चाहिए वो A पता करते आना चाहिए और D पता करते आना चाहिए. तो बाकी की जो चीजें हैं कि मुझे nth टर्म, मतलब ये जो लेसन में हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व डेली. मतलब जो डे टू डे लाइफ में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक में हर महीने कुछ अमाउंट जमा कर रहे हैं 300 रुपीज पर मंथ, तो आफ्टर 1 ईयर या 5 इयर्स मुझे कितना अमाउंट मिलेगा? तो मुझे ऐसे निकालना पड़ेगा. और अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं किसी लोन की इंस्टॉलमेंट, तो लोन की इंस्टॉलमेंट में या तो इंस्टॉलमेंट डिक्रीजिंग में चलती है, या तो कांस्टेंट चलती है, या फिर इंक्रीजिंग में. तो जैसे मेरे फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट इतनी है, सेकंड मंथ की इंस्टॉलमेंट इतनी है, और मुझे देखना है कि मेरे को टोटल सम इतना क्लियर करना है, तो मेरी लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी की रहेगी. एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स. तो फॉर टुडे वी विल हैव दिस मच ओनली. और जब हम नेक्स्ट वीडियो लोड करेंगे तो वी विल गो थ्रू एक्सरसाइज 5.1 एंड क्वेश्चंस ऑफ दैट. ऑल गुड डे.